अजीज साहब, ये मुस्कान कॉन्फिडेंस वाली है, परेशानी वाली है? क्योंकि माथे पर चमक तो आपकी हमेशा रहती है, कैसे समझूं मैं? देखिए रुका जी, लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरह लोग वोटिंग करने निकल रहे हैं, ईमानदारी की बात है कि अभी मैं देख रहा था कि बहुओं की जिम्मेदारी बढ़ गई और वो जिम्मेदारी को लोग निभा भी रही हैं बड़ी गंभीरता से। लेकिन एक बात आप जानिए कि जो मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहा हूं और खासतौर से अपना जो गिले जनपद है बलरामपुर, वहां पर भी मुझे एक लंबा वक्त बिताने का मौका मिल रहा है और खासतौर से गोंडा जो हमारा बगल में जिला है। मैं देख रहा हूं कि लोगों में जो उत्साह है रूबिका जी, यकीनन मुझे एक लंबा वक्त हो गया राजनीति में, लेकिन जो उत्साह अब मैं देख पा रहा हूं शायद मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। लोगों में एक अलग सा उत्साह है, कहीं ना कहीं लोग आज महसूस कर रहे हैं कि साहब ये सरकार मुझे बदलना है और बदलने का उत्साह शायद मेरे ख्याल से नहीं, इस उत्साह को आप ये बदलने में कैसे रीड कर रहे हैं? उत्साह ये भी तो हो सकता है कि सरकार ठीक ठाक चल रही है। किशोर जी मैं बताऊं, बैरिकेटिंग टूट रहा है। ये उत्साह देख रहे हैं आप, बैरिकेटिंग तक टूट रहा है। लोगों, हमारे जो नेताओं की जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को आप किस कदर आंक रहे हैं, ये देखना बहुत ये लोकप्रियता, माफ कीजिएगा राजीव साहब, ये विधान, लेकिन जीतने के लिए उससे बहुत आगे जाना पड़ता है। देखिए किशोर जी, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चलती। आज देखिए चुनाव के मुद्दों पे हो रहा है। चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। आप भी तो वही हांडी लेके आए हो, आपकी हांडी भी तो वही है। आपकी सर मुझे मौका दे। नहीं, आपने हांडी बोली, मैंने बोला आपकी हांडी भी तो वही है। सर मैं कह रहा हूं वही कि देखिए मुद्दा, देखिए चुनाव का। आज किसी किसान ने यह सरकार बनाई थी, बड़ी उम्मीद के साथ बनाई थी, इन नौजवानों ने बनाई थी, बेरोजगारों ने बनाई थी। आज वो बेरोजगार कहीं ना कहीं असहाय महसूस कर रहा है अपने आप को, किसान असहाय महसूस कर रहा है। ये जो उत्साह देख रहे हैं आप, जो भीड़ देख रहे हैं और जिस तरीके से बदलाव की लहर दिख रही है, आपकी रैलियों में यकीनन भीड़ कोई नई बात नहीं है। अजीज भाई प्लीज 30 सेकंड में। देखिए रूबिका जी, यशवंत सिंह, यही बार बार मैं कह रहा हूं, ये बेनकाब हो रहे हैं। ये धर्म का नाम जब तक लेंगे नहीं, इनके पेट में दर्द होता है। मैं बताऊं, अपनी उपलब्धियों की बात नहीं करते, ये अपनी उपलब्धियों की बात, ये कोविशील्ड की बात नहीं करते। तो बेहतर है ना, इन्होंने वायदा किया था बेरोजगारी खत्म करने का, 2 करोड़ नौकरी, उसकी बात नहीं करेंगे। ये बात नहीं। अजीज साहब, उन्होंने जो पॉइंट रखा वो ये था कि उस क्षेत्र का विकास हुआ है, जो आस्था का केंद्र है वो आस्था का केंद्र है, लेकिन उस क्षेत्र का विकास हुआ है उसकी वजह से। और वो तो मुद्दा होगा ना, विकास तो मुद्दा होगा, उस क्षेत्र का विकास, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास, उस क्षेत्र के लोगों को अगर रोजगार मिल रहा है उस आस्था के केंद्र की वजह से, तो वो मुद्दा है। उनका पॉइंट ये है। किशोर जी, अब आप एक बार दौरा करें बलरामपुर का, गोंडा का, क्या विकास हुआ है। जिस तरह वहां लोग परेशान हैं, रास्ते तक ठीक नहीं है, सड़कें खराब हैं, लोगों के पास सुविधाएं नहीं है। तो चलिए उस पे तो लोग वोट दे देंगे। गोंडा और बलरामपुर में तो ठीक, चरम पर है। तो इसको नोट कर लेते हैं ना अजीज भाई, इसको नोट कर लेते हैं। लेकिन एक बात प्लीज, आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए और अपने पर लागू करते हुए समझिए। अजीज साहब, बारामूला का जिक्र तो हमने कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार लहर ये क्या बता रही है? देखिए रूबिका जी, अभी सिंह साहब की बात चल रही थी, ये मुझसे बात हो रही, सवाल है। जी बोले। देखिए अभी किशोर जी ने कहा और यशवंत सिंह के ऊपर कि साहब उनके मैनिफेस्टो में था, वो बात तो रख रहे थे। उनके मैनिफेस्टो में 2 करोड़ नौकरी भी थी, उनके मैनिफेस्टो में बुलेट ट्रेन भी था, स्मार्ट सिटी भी था। वो सब कहां गया? क्या जनता इन पर बात नहीं करना चाहती है? क्या बीजेपी इस पर सवाल का जवाब नहीं देगी? आप मैनिफेस्टो के बात तो करते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करते। आप ही ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चलेंगे। कौन से हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे चल रहे हैं? अभी कह रहे थे गोंडा और बलरामपुर के विकास की बात, कौन सी बड़ी फैक्ट्री लगा दी कि वहां का प्लान न रुके। आज गोंडा और बलरामपुर का शख्स प्लान करने पर मजबूर है, वो दूसरी जगहों पे जा रहा है नौकरी करने। कोई किसी तरीके का विकल्प नहीं बचा लोगों के पास। बिजली आ नहीं रही, तमाम समस्याएं हैं, गर्मी से बेहाल है, लेकिन ये सरकार सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा इसके पास। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं बलरामपुर का शख्स जो है वो पलायन करने को मजबूर है। ये मेरा निवेदन है आपसे कि कौन सा रोजगार बढ़ गया?
मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई रोजगार नहीं बढ़ा, वहां के लोग भी हैरान और परेशान हैं, तमाम लोगों की जमीनें चली गई, करोड़ों उनको मुआवजा तक नहीं मिला, पर्यटन के लिए जा रहे हैं अजीज प्रॉपर साहब, तरीके से ऐसा भी मत कहिए कि आदमी आपको यकीन ना करे, ये बात कहिए ना, जो नहीं है वो तो हम लोग कायदे से सुन रहे हैं ना। करोड़ों लोग वहां अयोध्या जा रहे हैं, वहां पर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं वो बस ऐसे ही जा रहे हैं और ऐसे ही आ रहे हैं, किसी तरह का कोई रोजगार नहीं, कोई दुकान नहीं चल रही है, कोई वहां पर प्रसाद नहीं बिक रहा है, कोई फूल माला नहीं, कोई मिठाई नहीं, कुछ भी नहीं, सबके सब शटर डाउन है, खुद जाते हैं राम जी से बात करके लौट आते हैं। ऐसी बातें मत कहिए ना। देखिए रोबिका जी, मैं कह रहा हूं वही कि जब मन ही मन सारी बातें कहनी है, मन ही मन लोगों को खुशहाल करना है, मैं कह रहा हूं ग्राउंड रिपोर्ट देखिए ना, अयोध्या और आसपास के जिलों के ग्राउंड रिपोर्ट देखिए ना कि क्या पोजीशन है, किस तरह से केवल सरकार ने बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां की अर्थव्यवस्था ही धर्म पे आधारित अर्थव्यवस्था, जहां धार्मिक यात्रा होती है, पर्यटन होता है, फैजाबाद में कौन सा फैक्ट्री लगाई, मैं कह रहा हूं गोंडा में कौन सी फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री से ही थोड़ी काम, अरे फैक्ट्री से ही थोड़ी काम होता है, सुनिए एसएन सिंह क्या करें, अजीज खान साहब, एसएन सिंह साहब को सुन लीजिए। अजीज जी छोटा संक्षिप्त में रखिएगा ताकि कंचना जी आपकी साथी को मौका मिले। बहुत लंबी रोबिका जी, बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 370 के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में हो हल्ला किया कि मैंने खत्म कर दी और ये किया, ये वही चुनाव नहीं लड़ रहे जहां से आर्टिकल 370 इन्होंने खत्म किया। सवाल इस बात का है ये कहां बचेंगे, ये सिर्फ धर्म के नाम पे जिस तरह ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और माननीय मोदी जी जब वो स्टेज पे जाकर के धर्म की बात करते हैं तो ये उनके नीचे जो कार्यकर्ता है, उनके नीचे जो नेता है, वो जाहिर सी बात है बात करेगा। और रही बात सीटों की, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, ये सिंह साहब जानते हैं। ठीक है कंचना जी जवाब दे दीजिए, बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है कंचना जी।